हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का साइंस का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि वायु में अभिसरी लेंस है। तो वायु में अभिसरी लेंस जो है कांच का उत्तल लेंस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के उत्तर कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसका सही जवाब होता है 40 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। उसका इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इसका सही जवाब है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष क्या होता है, रंगीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी यानी 0 डिग्री का होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। तो मानव नेत्र जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वो एक कोयला है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकालती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकालती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है किसमें, जंगल में देखा जा सकता है। ठीक, टिंडल प्रभाव किस में देखा जा सकता है, जंगल में। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे की टिमटिमाने का व्याख्या जो है अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र पर बनने वाले रेटिना पर प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा। उसके बाद है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर करता है।
तो विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है वो डायोप्टर भी होता है, और इसमें जो है पर मीटर होता है, पर मीटर। ठीक, डायोप्टर भी होता है और पर मीटर भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी प्रतीत मतलब दिखता है। ठीक, उसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः जो है वो एसिटिक एसिड कहा जाता है। इथेनॉइक अम्ल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचायन की गति हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो टू सी ओ प्लस O2 जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो 2CuO प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसका कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर का ऑक्सीकरण। तो आई होप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाए बताए आप लोग को वो पूरी तरीके से समझ में आए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।